हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ईश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिकेय के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई बहन, स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए भाई बहन, हम सब कितनों अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन ना जाने कब हम लोग से गलती होता है। ये तो हम सब नहीं जान सकते, महेश्वर शिव गुरु ही जानते हैं। तो देखिए भाई बहन, आज का चर्चा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही समझने वाली बात है। आइए इस चर्चा को सुनिए और समझिए। चर्चा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं आज का चर्चा। बहुत ही सुंदर चर्चा है गुरु भाई बहन। देखिए भाई बहन, हम सब जब मरते हैं, ये तो जीने वाली बात है, मरते हैं जब, तो भगवान के आदेश से ही मरते हैं। भगवान के यहाँ से लोग कहते हैं भगवान के यहाँ से पूरा हो गया और चला गया। तो जो भी मरता है उसको लेने यमराज आते हैं। यमराज के दूत आते हैं। यमराज भी नहीं आते, यमराज के दूत आते हैं। यमराज जिसको जिसको कहेंगे तो उसको ले जाते हैं। तो एक ही दिन में 4 लोग एक गांव में मरे थे, एक ही दिन में। तो एक राजा मरे थे, एक व्यापारी मरा था। एक राजा मरे थे और एक व्यापारी मरा था और एक ठो ब्राह्मण मरा था, एक किसान मरा था। ऐसे ऐसे करके राजा और व्यापारी, ब्राह्मण और किसान, 4 लोग एक ही दिन वो गांव के मरे थे। तो भाई बहुत बड़ा गांव है, तो 4 लोग 10 लोग पैदा हो रहे हैं, 4 लोग 10 लोग मर रहे हैं। अब 4 लोग जब मरते हैं तो उनको लेने यमराज आते हैं। यमराज आते हैं तो 4 लोग के लेके जाते हैं। तो जाते हैं, यमराज के दूत जब ले जाते हैं यहाँ से, तो ले जा कर के पहले एक जगह रख देते हैं। इस प्राण को ले करके जाते हैं तो एक जगह पहले रख देते हैं। तो जब शिव गुरु आएंगे, बैठेंगे, जब क्लास लगेगा तो सबसे पूछा जाता है, पूरे जीवन का कहानी पूछा जाता है कि क्या क्या करके आए हो। तो वो जब जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे उसको स्वर्ग और नरक मिलता है। जैसा जैसा कर्म करके जाता है वैसा वैसा उसको मिलता है। तो ये लोग 4 लोग को ले जाते हैं जब यमराज के दूत, तो एक जगह रख देते हैं। एक जगह रख देते हैं तो 4 लोग एक जगह हैं, तो 3 लोग खूब अपने में बात कर रहे हैं। राजा साहब और व्यापारी और ब्राह्मण, तीनों लोग खूब अपने में बात कर रहे हैं। राजा साहब कर रहे हैं, हम तो बहुत दान पुण्य किए हैं, हम तो अपने राज्य में बहुत प्रजा को बहुत खुश रखते थे, हमको तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए, हमको तो आशा है स्वर्ग मिलेगा। तो व्यापारी कह रहे हैं, अरे हम भी बड़ा दान पुण्य किए हैं, हम भी बहुत शिव गुरु का पूजा किए हैं, बहुत पूजा किए हैं, बहुत महादेव का जहाँ भी भंडारा होता था हम राशन पानी भेजते थे, फलाना करते थे, है करते थे, हो करते थे, खूब डिंग पटाख हाँक रहे हैं। अब ब्राह्मण जो हैं वो भी अपना खूब डिंग पटाख हाँक रहे हैं कि हम तो यहाँ पूजा कराया, वहाँ पूजा कराया, वहाँ यज्ञ कराया, ये कराया, हम तो हमेशा धर्म के काम में लगे रहे, हमको तो स्वर्ग जरूर मिलेगा। अब देखिए, और किसान जो है वो गरीब किसान बेचारा एक तरफ
बैठा है वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। वो कुछ नहीं बोल रहा है कि ये तो स्वर्ग नरक वाली बात तो भगवान के हाथ में है कि वो किसको स्वर्ग देंगे किसको नरक देंगे। अपने से बात करके अपने से डिंग पटाख हाँकने से कहा होगा। अब तो जो होने वाला था वो हो ही गया। अब तो पूरा परिवार छूट गया, दुनिया छूट गया, वो यही सब सोच रहा है। अब तो भगवान के हाथ में है। हम अपना बहवाई क्या करें। वो कुछ नहीं बोल रहा है। किसान जो है तो जब क्लास लगता है, जब आते हैं शिव गुरु बैठते हैं कुर्सी पर और यमराज बैठते हैं और उनके पार्षद लोग पूछना शुरू करते हैं। राजा साहब का पहले नंबर आता है, राजा साहब का बुलावा आता है, आइए राजा साहब बताइए कि आपने जीवन में क्या क्या किए। तो कहें हम तो अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, बहुत प्रजा लोग को खुश रखे हैं, बहुत बहुत खर्च किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो कहें तो आपको स्वर्ग चाहिए कि नर्क। तो कहें नहीं, हम तो इतना सब कुछ करके आए हैं, हमको स्वर्ग चाहिए। तो कहें बहुत दान पुण्य करके आए हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम करके आए हैं। तो कहें हाँ। कहें सुनिए राजा साहब, राजा बनने के लिए कितना लड़ाई झगड़ा करवाए हैं आप, कितने राज्य को खत्म कर दिए हैं आप अपने राजा बनने के लिए, कितनों का मांग उजाड़ दिए, कितने बच्चे अपने माँ से जुदा हो गए, कितने माँ अपने बच्चे से जुदा हो गए, कितने पत्नियां अपने पति से जुदा हो गई। ये सब का तड़प आपको पड़ा है, ये सब का आह पड़ा है, ये सब का आह पड़ा है। राजा अपने राजा बनने के लिए, आप राज्य पाने के लिए बहुत पाप किए हैं अपने जीवन में। आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो यमराज कहते हैं कि अरे उतने ही नहीं, दिन दहाड़े कितने का जान मरवा देते थे, आदेश कर देते थे कि इन सबों का फांसी कर दो, इन सबों का पूरा राज्य खत्म कर दो। इतने ही नहीं है, और भी है। कितने कितने लोग का ये धन दौलत मार करके बैठ गए हैं, वो सबका आपस में किए हैं। इनको नरक दिया जाए। अब वहाँ कलम चल जाता है, नरक हो गया, गए राजा नरक में। अब आता है व्यापारी का नंबर। व्यापारी का बुलावा होता है। व्यापारी जाता है तो कहता है, तब कहते हैं कि आपको क्या चाहिए भाई, स्वर्ग की नरक। तो कहते हैं अरे हम व्यापारी थे, इतने अच्छे अच्छे सामान बेचते थे, अच्छे अच्छे सामान बेचते थे, कम दाम में बेचते थे और लोगों का भला करते थे। सामान बचता था तो उसी तरह भी बांट के चले आते थे। इतना शिव गुरु का पूजा करते थे, महादेव का पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, या करते थे, हुआ करते थे, बहुत कुछ करते थे। हमको स्वर्ग मिलना चाहिए। तो कहें बस स्वर्ग मिलना चाहिए। कहें हाँ, हमको तो स्वर्ग मिलना चाहिए। तब बोलते हैं यमराज कि स्वर्ग का तो सपना देख रहे हो, और जितने जीवन भर अपने जितना सामान बेचे हो सब मिलावट वाला बेचे हो, पूरा सामान मिलावट वाला बेचे हो, और दाम दुगना कर करके बेचे हो, और कभी एक पैसा किसी का छोड़े नहीं हो, कभी दान पुण्य तो किए नहीं हो। कैसे जाओगे स्वर्ग में? चुप हो गए। तो कहें बहुत पाप किए हो, बहुत पाप किए हो। सबसे बड़ा पाप तो यही है, मिलावट कर करके सामान बेचते थे,
इंसान खा खा के बीमार होता था, खा खा के मर जाता था। वो नुकसान धीरे धीरे करते करते वो पूरा उसका शरीर खराब कर देता था। मिलावट वाला सारा सामान तो मिलावट वाला बेचते थे, एक ही सामान नहीं बेचते थे, सारे सामान में मिलावट करते थे व्यापारी साहब। तो इंसान से छुपाओगे, हमसे नहीं छुपा सकते हो। जाओ इनको नरक दे दो, वो भी नरक में चले जाते हैं। अब पंडित जी का नंबर आता है। अब पंडित जी का नंबर आता है, उनसे पूछा जाता है पंडित जी से कि आपको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए कि नर्क। तो पंडित जी कह रहे हैं, अरे हम इतना हमेशा धर्म का काम किए, हमेशा ही धर्म का काम किए, अरे हमेशा पूजा पाठ कराते थे, करते थे, और रुद्राभिषेक करते थे, कथा कराते थे, शादी विवाह कराते थे, ये सब पुण्य का काम न करते थे। हमेशा गंगा रोज नहाते थे, हमेशा तो हम पुण्य का काम किए हैं, हमको क्यों नरक मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा। तो यमराज कहते हैं, पंडित जी तो थे, ब्राह्मण तो थे आप, लेकिन अमीरी गरीबी किसी का नहीं देखते थे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके यहाँ कैसे पूजा करा दें, किसके यहाँ कैसे पूजा करा दें, ये सब तो कुछ नहीं करते थे आप। आपका तो एक हट बना हुआ था कि हमारा चार्ज इतना है तो इतने ही लेंगे, तुमको कराना हो कराओ, नहीं मत कराओ। तो ये कहाँ धर्म हुआ, कहाँ दान हुआ, ये कहाँ मोहब्बत हुआ, कहाँ धर्म दान हुआ। जब राजा से भी उतना ही पैसा ले रहे हो, प्रजा से भी उतना ही पैसा ले रहे हो, अमीर से भी उतना ही पैसा ले रहे हो, गरीब से भी उतना ही पैसा ले रहे हो, तो कहाँ दया किए हो, कहाँ धर्म किए हो। धर्म तो तब होता कि राजा जो देता है, राजा से तू ज्यादा ले लेते, वो ठीक है। अरे प्रजा है, प्रजा से थोड़ा कम लेते कि भाई प्रजा है, चलिए चलता है, थोड़ा कम ले ले। अब गरीब है, गरीब जो भी दे दिया, जो दे दिया वो ही ले लेते, तब ना होता। तो एक हट बना लिए थे, पूजा कराएंगे तो इतना लेंगे, कराना हो कराइए, नहीं मत कराइए। तो कहाँ दान धर्म हुआ। इतने नहीं, जो कम पैसा दे वहां गाली फक्कड़ भी हो जाता था, मार पिटैया करने को भी तैयार हो जाते थे। वो कहता था कि बाद में ले लीजिएगा पंडित जी, इस समय नहीं है, बाद में दे देंगे, इतना ले लीजिए। तो वहाँ ये सब भी हो जाता था। कहाँ दान धर्म किए हो। अब पंडित जी का मुंह चुप हो गया। कहे पंडित तो थे, गंगा नहाने जाते थे, तो आप लोग तो पहले बैठे रहते हैं संकल्प छुड़ाने के लिए, आप कभी संकल्प छुड़ाए हैं, कभी दान किए हैं संकल्प के नाम पर या भिखमंगों के नाम पर। चुप हो गए, ब्राह्मण साहब भी चुप हो गए। कह जाइए इनको भी भेज दीजिए नरक में, इनको भी नरक मिलेगा। कोई दान नहीं किए हैं, कोई धर्म नहीं किए हैं, इनको भी भेजिए नरक में। अब भैया किसान बेचारा सोच रहा है कि जब इतने बड़े बड़े लोग नरक में चले गए, हम कौने खेत के मूली हैं, अब हमारा नंबर आ रहा है। अब किसान, गरीब किसान का नंबर आया, उसको बुलाया गया, वो आया, खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके। तो उससे पूछा जा रहा है कि तुमको स्वर्ग चाहिए या नरक। कहीं वो तो मेरे करनी पर न डिपेंड करता है, यदि हम अच्छा किए होंगे तब तो हमको स्वर्ग मिलेगा, और हम तो अच्छा अपने जान में किए हैं, लेकिन बुरा कब किए हैं ये हमको मालूम नहीं न है। तो सब जोड़ाएगा तब न समझ में आएगा। तो कहें याद करो कि हम क्या क्या अच्छा किए हैं, क्या क्या बुरा किए हैं। तो कह रहा है हम तो, हमरे समझ से हम सब बुरा किए हैं, हम कुछ भी अच्छा नहीं किए हैं। किसान कह रहा है कि हम
कभी भी देखिए भगवान जी या गुरु हम कुछ भी नहीं किए हैं। काहे से कि गरीब थे, हमको समय नहीं रहता था पूजा पाठ दान पुण्य या गंगा नहाना दान पुण्य करना, ये सब के लिए हमारे पास समय नहीं मिलता था। हम गरीब थे, हम अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही लगे रहते थे। हमारे पास कोई समय नहीं मिलता था कि हम मंदिर जाएं। अब कोई समय नहीं मिलता था कि हम गंगा नहाने जाएं। कोई समय नहीं मिलता था कि हम दान पुण्य करें। तो हम तो सब बेकारे काम किए हैं। हम कभी भी अच्छा काम नहीं किए हैं, सब पाप किए हैं। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम याद करो, तुम याद करो जीवन में तुम कहीं तो अच्छा किए हो। तो कह रहे हैं कि हमको याद नहीं आ रहा है कि हम कोई अच्छा काम किए हैं, सब बेकार काम किए हैं। कहे नहीं, तुम फिर से याद करो, तुम बहुत अच्छा काम किए हो एक ठो। तो कह रहा अच्छा का किए हैं। एक बार हम 2 रोज के भूखे थे, काम पर गए, हमारा काम नहीं लगा, राशन पानी हमारे घर का ख़त्म हो गया था, काम लगा नहीं, 2 रोज हम लोग भूखे रह गए। तो जब तीसरे दिन खाना बना तो हमारी पत्नी हमको खाना लेकर के आई। तो 2 रोटी उसके हिस्से में गया, 2 रोटी मेरे हिस्से में आया। तो ज्यों ही थाली में खाना लेकर के रोटी बैठे, त्यों ही एक ठो लंगड़ा कुत्ता आया, आकर के पोंछ हिला करके और फिर दरवाजे के पास बैठ गया और मेरे रोटी के तरफ देखने लगा एकदम। तो हमको समझ में आया कि ये लग रहा है भूखा है, ये भी भूखा है, चलें इसको दे दें, एक ठो ये खा ले, एक ठो हम खा लें। तो जब एक ठो दे दिए उसको तो तुरंत खा गया और खा करके फिर हमारी रोटी के तरफ देखने लगा। तो हम वो भी रोटी उसी को दे दिए। हम कहे चलो हम नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है, ये अनबोलता जानवर है, ये किससे मांगेगा, कहाँ जाएगा लेने, और रात हो गया है, कहाँ जाएगा खाना ढूंढने। हम दोनों उसको दे दिए, हम रह गए उसी तरह। फिर सुबह जब खाना पीना बना तो अपना खाएं। बस यही हमको याद आ रहा है भगवान जी, और तो हमको कुछ नहीं याद आ रहा है। तो कहें बस वही तुम्हारी नेकी, वही तुम्हारी नेकी बहुत बड़ा नेकी हो गया, सब कुछ पीछे छूट गया। भूखे को खाना खिलाए, वो भी अनबोलता था, वो कोई के दरवाजे गया, वो कोई मार दिया, उसका पैर टूट गया, उसका पैर टूट गया। वो बेचारे दुख में और लंगड़ाते लंगड़ाते तुम्हारे पास पहुंचा और रोटी देख करके ललच गया और तुम पूरा रोटी उसको अपने हिस्से का खिला दिए। बहुत बड़ा धर्म का काम किए तुमको स्वर्ग मिलेगा। ले जाइए इनको स्वर्ग में, किसान साहब को ले जाइए स्वर्ग में। तो किसान स्वर्ग जाता है। तो गुरु भाई बहन, हम सब अपने जान में तो हम लोग अच्छा करते हैं, लेकिन मंजूर क्या होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई अपने जान में बुरा कार्य नहीं करता, सब अच्छा करता है, लेकिन उनके खाते में क्या अच्छा लिखाएगा क्या बुरा लिखाएगा वो भगवान जाने। तो यही चर्चा समाप्त होता है। गुरु भाई बहन, ये चर्चा ये कथा पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमः शिवाय।